जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें अब जैसा कि मैं एक एक वीडियो बना रहा था एक एक प्रमुख नेताओं के बारे में, लेकिन आज मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा और इस सीरीज को समाप्त करूंगा। सीरीज क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता, और इसमें जितने भी क्रांतिकारी हैं मैं उनको सबको समेट रहा हूं और उनसे जो भी जुड़े हुए मुख्य बातें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों समय को नहीं गंवाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बारेंद्र घोष जी के बारे में बात करेंगे। तो बारेंद्र घोष जी का जन्म 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1959 में। बारेंद्र घोष जो थे अरविंद घोष के छोटे भाई थे। ठीक है, आगे 1906 ईस्वी में बंगाली साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन इन्होंने किया। ठीक है, और 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों का संयोजन करने के लिए मणिकतल्ला पार्टी का गठन किया था। 1908 ईस्वी में गिरफ्तार हुए और मृत्युदंड की सजा दी गई, परंतु बाद में यह सजा आजीवन कारावास में बदल दिया गया था और इनको रखा गया कहाँ? अंडमान निकोबार जेल में। ठीक है, 10 वर्ष के लिए रखा गया। बाद में इनको इनके अच्छे चाल चलन और आचरण की वजह से इनको रिहा कर दिया गया। तो फिर जब ये रिहा हो गए तो पत्रकारिता में इन्होंने अपना टाइम बिताया। आगे बारेंद्र घोष बंगाली दैनिक दी स्टेटसमैन और वसुमित्र से भी जुड़े थे। आपसे पूछा जा सकता है कि दी स्टेटसमैन और वसुमित्र से कौन जुड़ा था? इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। बारेंद्र घोष का भी नाम दिया जाएगा और 3 ऐसे होंगे कि जो नहीं जुड़े हुए होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखेंगे क्रांतिकारी कौन था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जन्म 1845 में हुआ था और मृत्यु 1921 में हुआ था। ये प्रख्यात वकील और शिक्षाविद थे। इन्होंने गरम दल के नेताओं को घातक जनोत्तेजक कहा। रास बिहारी बोस जी गरम दल के लोगों को नहीं पसंद करते थे क्योंकि ये नरम दल के लोग थे, ठंडे दिमाग के आदमी थे। चलिए बस इनके लिए इतना ही था। आगे देखते हैं जोगेश चंद्र चटर्जी के बारे में। जोगेश चंद्र चटर्जी जी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, और अनुशीलन समिति उस समय जो है 3 ठो थी। पहला के संस्थापक थे पुलिन बिहारी दास, दूसरे के थे प्रमथ नाथ मित्र और तीसरे के थे सतीश चंद्र बसु। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे काकोरी कांड में गिरफ्तार कर आजीवन सजा दी गई और बाद में इनको रिहा किया गया। और जब रिहा हो गए तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी नाम से इन्होंने एक संस्था बनाई। फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गांधी जी ने, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। आगे इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जोगेश चंद्र चटर्जी 24 वर्ष के कारावास काल में इन्होंने कुल 24 वर्ष कारावास में बिताए अपने, और जिसमें से 2.5 वर्ष इन्होंने भूख हड़ताल पर ही गुजार दिए। और सबसे लंबा भूख हड़ताल इनका कब था? तो 142 दिनों का था। इन्होंने सबसे लंबा भूख हड़ताल किया था। भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए 142 दिन भूखा रहना बहुत बड़ी बात है। यहाँ आदमी 1-2 दिन भूखा नहीं रह सकता है, और इन्होंने पूरा 142 दिन, करीब मान के चलिए कि 30 दिन होता है एक महीने में, तो 3 चौक 12, 120, करीब इन्होंने 4.5 महीने भूखे रहे। तो ये दुख भी होता है और हम लोगों को अपने क्रांतिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इससे हमको सीख मिलती है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से यही सीख मिलती है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्या किया इस देश के लिए। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो किसके वजह से बन रहे हैं? कौन था इसके पीछे? हमारी सफलता का राज क्या है? हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बंटना है। हमको इस देश के बचा कर रखना है, इसकी एकता को बचा कर रखना है। क्योंकि कारण क्यों है? क्योंकि हम जब अलग अलग हुए थे ना, तभी अंग्रेज आ गए थे और देश पर 200 साल राज किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1838 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1894 में। ये बंगाल के प्रकांड विद्वान थे और महान कवि थे, उपन्यासकार भी थे। 1865 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। ठीक है, आगे
1874 ईस्वी में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये हजारों बार, लाखों बार आपके पेपर में आया है। वंदे मातरम की रचना की थी कब? 1874 ईस्वी में, जिसे आनंद मठ में बाद में संकलित कर दिया गया था। और आनंद मठ इन्हीं की है पुस्तक, ठीक है। ये आनंद मठ इनकी उपन्यास थी, तो ये मत समझिएगा किसी और की थी। और वंदे मातरम गीत को प्रथम बार कब गाया गया? 1896 ईस्वी में गाया गया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। लाखों बार ये क्वेश्चन बना है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस लाइन को तो आप पूरा एकदम पढ़ लीजिए और इस लाइन को पूरा ध्यान में रखिए, ठीक है। और दुर्गेश नंदिनी भी इनकी पुस्तक थी। तो दोस्तों ये था, दो तीन बातें हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो कि बहुत ही पूछा जाता है। पहला, इनका वंदे मातरम गीत जो था इसके बारे में, आनंद मठ के बारे में पूछा जाता है, और वंदे मातरम कब गाया गया था ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। और कभी कभी तो जब क्वेश्चन को घुमाना होगा तो पूछ लेगा वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा कलकत्ता। तो ये सब लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, चापेकर बंधु के बारे में बात करेंगे। ये तीन भाई थे सगे, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो जान लेते हैं। महाराष्ट्र के तीनों चापेकर बंधु, ये महाराष्ट्र के निवासी थे, पहली बात, और बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। और ये तीनों भाई देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी अपने जान की बाजी लगा दिया, इन्होंने मरने से भी नहीं हिचका, और आज हम स्वतंत्र हैं इनके वजह से, ना कि किसी नरम दल के नेता की वजह से जो जेल जाने से भी डरता था। तो ऐसे नेताओं से हम नहीं स्वतंत्र हुए हैं, हम स्वतंत्र हुए हैं तो लाखों जाने देकर, ठीक है। आगे हुआ क्या था, 1897 ईस्वी में रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती समारोह हो रहा था भारत में। तो इस अवसर पे जो हुआ, दो ब्रिटिश अधिकारियों रैंड और एम हार्ट्स की हत्या कर दी। किसने? चापेकर बंधुओं ने। दोनों को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, ठीक है। दोनों कौन थे? पहले दामोदर और बालकृष्ण थे। अभी ये वासुदेव जिंदा थे, तो देखिए वासुदेव कैसे मरते हैं। वासुदेव ने गणेश शंकर द्रविड़ की हत्या कर दी। गणेश शंकर द्रविड़ की हत्या कर दी, क्यों कर दी? दामोदर और बालकृष्ण को गिरफ्तार करवाया था इसने, ये गद्दार था देश का। वासुदेव को गिरफ्तार कर 8 मई 1899 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। भाई साहब, उन्होंने अपने भाइयों को मृत्यु का बदला लिया, तो बाद में इनको भी फांसी दे दी गई। अब चलिए आगे बात करते हैं नारायण मल्हार राव जोशी के बारे में। नारायण मल्हार राव का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी कब? तो 1955 में। भारत में ट्रेड यूनियन के जन्मदाता थे। कौन? मल्हार राव, ठीक है। 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की और 1929 तक सचिव रहे उसके, ठीक है। अब बात करेंगे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के बारे में। इनका जन्म जो है 1809 ईस्वी में हुआ था और 1831 ईस्वी में ही इनका मृत्यु हो गया। बहुत ही कम समय में इनका मृत्यु हो गया था। हेनरी के पिता क्या थे? पुर्तगाली थे और इनकी माता भारतीय थी। ये एक चीज़ है। बंगाल में पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है हेनरी लुई को, ठीक है। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया इन्होंने, और एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नौसेना, एंग्लो इंडिया हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। इन्होंने कई संस्थाओं का स्थापना किया, ये जो दिया गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। और एक लाइन इनके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो लाइन है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी जी को, ठीक है। आगे चित्तरंजन दास जी के बारे में बात करेंगे, जो देशबंधु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधिशास्त्री थे, मतलब वकील थे। अलीपुर षड्यंत्र कांड में 1908 ईस्वी में अभियुक्त बनाए गए थे अरविंद घोष को। इन्होंने अपने बुद्धि कौशल के वजह से ही अरविंद घोष जी को बचा लिया था, नहीं तो ये इनको भी फांसी हो जाती।
और इन्होंने स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास। जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1923 में इसका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, क्योंकि 3 लोग मिलकर किए थे, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू। ये 3 लोग थे, ठीक है। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1923 ईस्वी में लाहौर तथा 1924 ईस्वी में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की। इनके बारे में बस इतना ही था। आगे चलते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं। सरोजनी नायडू जी का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, और हैदराबाद की ये निवासी थी। सरोजनी नायडू भारत की बुलबुल कही जाती थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। ये नारी आंदोलन की जन्मदाता थी। 1902 ईस्वी में गोपालकर्ण गोखले के सहयोग से ये राजनीति में प्रवेश की। किसके सहयोग से? गोपालकर्ण गोखले के। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया, ठीक है। और दोस्तों ये 1916 और लखनऊ अधिवेशन ये इतना महत्वपूर्ण है, इससे जितने भी टॉपिक आपको मिलते हैं उसको आप रखिए। मैंने पढ़ाया भी है अपने पिछले वीडियो में, तो उन वीडियो को आप लोग देखिए तो और मज़ा आएगा, ठीक है। और ये 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण था। तो आगे चलते हैं। 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये क्वेश्चन आपके बनेगा कि सरोजनी नायडू कब की थी, तो 1925 में की थी, और कहाँ का अधिवेशन था, तो ये कानपुर का था। ये आप याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सरोजनी नायडू जो भारत की महिला है वो पहली महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली महिला अगर पूछा जाए, कांग्रेस की पहली महिला पूछी जाए आपसे, तो वो थी एनी बेसेंट अध्यक्ष। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि विदेशी सरोजनी नायडू, विदेशी एनी बेसेंट थी और भारतीय सरोजनी नायडू थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। 1931 ईस्वी में द्वितीय में सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। सरोजनी नायडू को स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो ये था सरोजनी नायडू जी थी। और दोस्तों राज्यपाल बनने वाली सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला भी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लाइन, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके प्रमुख पुस्तक है, द ब्रोकन विंग, द गोल्ड थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ द टाइम, द फादर ऑफ डॉन। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा। और दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, और ये अंतिम है, और इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, और इसके साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। मोतीलाल नेहरू जन्म 6 मई 1861 दिल्ली में हुआ था। मृत्यु हुआ था 1931 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, आप सभी जानते हैं। जांच हेतु कांग्रेस द्वारा नियुक्त हंटर आयोग के अध्यक्ष थे। ये हंटर आयोग बनाया गया था एक, तो उसके अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। आगे 1919 अमृतसर, 1928 कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने। 1919 अमृतसर में और 1928 कलकत्ता में। 1923 ईस्वी में CR दास के साथ मिलकर इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुए था। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय, ठीक है। आगे इंडिपेंडेंट अखबार के संस्थापक थे कौन? मोतीलाल नेहरू, और इसकी स्थापना 1919 में की थी। उनकी पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर स्वराज। एक लाइन और बची है, यह चिता नहीं राष्ट्र का हवन कुंड है और इस यज्ञ में डाली हुई यह महान आहुति है।
तो किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? तो मोतीलाल नेहरू की मृत्यु होने पर कहा था। जब मोतीलाल नेहरू को जलाया जा रहा था तो गांधी जी के मुंह से ये शब्द निकला था। तो आप लोग इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है और ये सीरीज भी समाप्त होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं से संबंधित। अगर दोस्तों एक बात है, अगर आप इन सारे वीडियो को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इनका नोट्स बनाइए, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक पतली सी कापी रखिए, नोट्स बनाइए, उनको बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, बस और कुछ नहीं है। हिस्ट्री तो रटने वाली चीज़ ही है, बहुत ज़्यादा समझा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हैं कहीं कहीं उनके प्रमाणिक भी नहीं होता है, तो खंडों में हमें मिलता है, उनको किसी न किसी तरह जोड़ के रखा गया है। तो ये सब परेशानियां होती हैं हिस्ट्री पढ़ने में, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं हिस्ट्री के। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।